इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई। गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। गठबंधन में 23 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। महागठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 30, आरजेडी 6 सीटों पर और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि धनबाद विधानसभा सीट पर माले के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा। विश्रामपुर और छतरपुर में जल्द फैसला लिया जाएगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता यादव, माले के शिवेंदु सेन मौजूद थे। मौके पर विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है, जहां पहले चरण में झामुमो 23 सीटों पर तो वहीं दूसरे चरण में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत झारखंड में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस दौरान धनबाद सीट को लेकर विनोद पांडे ने कहा कि सीपीआई और झामुमो दोनों ने अपना उम्मीदवार इस सीट पर उतारा है, जिस कारण गठबंधन यहां दोस्ताना अंदाज में चुनाव लड़ेगी। और जो 2 सीटों को लेकर के 2 सीट, मैंने एक सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है, धनवार के बारे में, कि हम लोग वहाँ माले के साथ दोस्ताना संघर्ष करते हैं। दूसरी बात, विश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है, उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब सीटों की संख्या की बात है तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से। ये आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि विश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके उसके बावजूद भी अगर हम इतने जोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया, फिर बात करने का सवाल कहाँ उठता है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए। देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट आपके सामने बोला है, तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था और उसके बाद माले की तरफ से तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहां पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो ने कहा कि गठबंधन के तहत कांग्रेस 30 सीटों से चुनाव लड़ेगी। हालांकि 2 सीट विश्रामपुर और छतरपुर पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस पर हेमंत सोरेन से बातें की जा रही है, जिसे 2 दिन के बाद क्लियर कर दिया जाएगा कि छतरपुर और विश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा या यहाँ भी दोस्ताना अंदाज में ही गठबंधन चुनाव लड़ेगी। प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कोलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, बिसामपुर,
पोड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार पार्टी है। और छतरपुर और विश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया। हमारे नेतृत्व इस पर आपस में बात है, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। इस दौरान आरजेडी की नेत्री अनीता सिंह ने कहा कि गठबंधन की ओर से हमें 6 सीट दी गई है, जहां से पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बीच मीडिया के सवालों से अनीता सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि आरजेडी को झारखंड में 22 मिले, क्योंकि इन सीटों पर हम मजबूत है, लेकिन गठबंधन के साथ तालमेल कर 6 सीटों पर बात बनी, जिससे अब पार्टी सहमत है और हम गठबंधन के साथ ही यह चुनाव लड़ रहे हैं। 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम लेकर के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप, कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब तो सही नहीं है। और दूसरी बात कि एक बात अगर अशोक जी ने आने वाली बात है तो ये गलत है। तो ये मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, हमने कहा कि हम 22 मान था, हम उतने जगह हो सकते मजबूत है, उसके आधार पर मान रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो नहीं है, वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ इसीलिए आप बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। नहीं पानी पिलाने से बात सही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद हम लोग साथ हैं। और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने, हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ। हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ है। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था, पिछला कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतनी छोटी छोटी बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। एक करके क्या नहीं, हमको ये बताइए क्या तेजस्वी जी का सेटिंग झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो रही है? नहीं, सेटिंग रुकना क्या नहीं, सेटिंग रुकना उनका ये बात और सबसे पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता सेटिंग झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है।